हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करिए पहली बार आए हो तो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा, अगर बेल आइकन आपने प्रेस किया होगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किन का फाइंड आउट करना है? इन नंबरों का फाइंड आउट करना है। तो नंबरों को हम लिख लेंगे 12, 15, 21। तो सबसे पहला जो है वो 12 लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 12 क्या है? इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 6 12, अगेन इवन नंबर, 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, अब इसके फैक्टर्स लिख दो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 इंटू 2 इंटू 3। प्रेजेंटेशन इज क्वाइट नेसेसरी, कि बहुत जरूरी होता है आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना, तो नंबर आपको तभी मिलेंगे। देन राइट 2 स्क्वेयर, यहाँ पर जो है आपका जो स्पेशल आया वो है 2 स्क्वेयर इंटू 3। ये पावर में आपने लिखना है। रीजन क्या है कि आप प्राइम फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ जो है वो पहले 6th 7th 8th पढ़ते आए हो, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, वो यही है पावर वाला। अब नेक्स्ट है 15 का। 15 का क्या है? या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। ओके, तो 3 5 15 एंड 5 1 5, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 5। ओके, देन 21, 3 7 21, 7 इज प्राइम नंबर, 7 1 7। तो हम यहाँ पर भी 21 का भी फैक्टर लिख देंगे। अब इसके बाद आपको देखो कि तीनों में कॉमन क्या है। इसमें 3 कॉमन है ना, इनमें क्या है? 3 कॉमन है इन दोनों में, लेकिन हमें क्या चाहिए? तीनों में चाहिए। जो तीनों में होगा वो ही एचसीएफ होगा, सिर्फ 2 में होने से नहीं होगा, तीनों में। अगर 3 दिए हैं तो तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ इज 3। एलसीएम आप कैसे देखेंगे? 3 तो आपका एक आ गया, तो एचसीएफ तो आपका रहेगा 3, वो तो आप लिखोगे एलसीएम में। अब 3 को छोड़ के बाकी कितने रह गए? यहाँ पर 2 स्क्वायर रह गया, 5 रह गया और 7 रह गया। फिर क्या करोगे? क्या करना चाहिए उसके बाद? मल्टीप्लाई कर दो उन्हें। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 5 60, 67 420। मल्टीप्लाई टेबल का काम है, कुछ भी नहीं है। तो और इसके एक और मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे दूसरा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका है। आप चाहो तो जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, देन 15 एंड 21। यहाँ पर आपने 21 लिख देना है। थोड़ा सा गैप देके लिख लो तीनों को एक साथ, शायद आपको पता भी होगा, फिर भी एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा कॉमन। तीनों से जो टेबल में, तीनों कौन से टेबल में आएगा वो हमने यहाँ लिखना है। 3 4 12, देन 3 5 15 एंड 3 7 21। क्या इसके बाद कोई कॉमन टेबल है? 4 में 5 और 7 इनके कोई कॉमन टेबल है? नहीं है। तो एचसीएफ हमेशा क्या हो गया? इसका 3 हो गया। एंड व्हाट इज द एलसीएम? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 17 23 29। 17 23 29 तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 17 17 1 17, 23 1 23 एंड देन आपका हो गया 29 का भी। सारे फैक्टर्स आपने लिख दिए यहाँ पर। 29 1 29। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका क्या है? कॉमन फैक्टर एचसीएफ तो 1 ही होना चाहिए, और इसका एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ भी तीनों को मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई तो आपको पता है कैसे करना है। 23 इंटू 17, तो कितना आएगा? 17 3 51, 17 3 51 एंड 17 2 34, 34 एंड 9 391। 391 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो, 11,339। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 8 9 एंड 25। अब यहाँ पर क्या है? 2 4 8 हो गया, 2 2 4 एंड देन 2 1 2। 9 में 3 3 9, फैक्टर्स हम लिख देंगे इसमें 2 क्यूब। ठीक है, एंड 9 का लिखेंगे 3 3 9, 3 स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 1 3। तो प्राइम फैक्टर्स है 9 का 3 इंटू 3,
25 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। अब HCF कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो LCM क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर, 2 क्यूब को मल्टीप्लाई करो, 3 क्यूब को मल्टीप्लाई करो, 5 क्यूब को। 2 क्यूब कितना होता है 9, 3 स्क्वायर भी कितना होता है, सॉरी 2 क्यूब जो होता है वो होता है 8, सॉरी, एंड 3 क्यूब 9, 5 क्यूब 25। अब 25 और 8 को करोगे तो कम से कम 100 का जीरो वाला मिल जाएगा आपको, है ना, कुछ तो मिलेगा आपको। 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 1800। तो आई होप वो समझ आया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। LCM फाइंड आउट करना है। अब नंबर कौन सा है, कभी कभी डाउट आ जाता है कि नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है 306 और दूसरा नंबर कौन सा है 657। तो दो नंबर के साथ में HCF और LCM का रिलेशन आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यही है, दो नंबर भी आपके पास आ गए और उनका मल्टीप्लीकेशन भी। अगर LCM फाइंड आउट करना है आपको तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे उसको किससे, HCF से। और अगर HCF फाइंड आउट करना है तो LCM से डिवाइड करोगे। और अगर आपको नंबर निकालना है, जैसे मेरे को मान लो नंबर निकालना है, एक दो नंबर में से एक नंबर हमें दिया हुआ है और HCF और LCM भी दिए हुए हैं और दूसरा नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, अगर N1 निकालना है एक नंबर मान लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके जो दूसरा नंबर दिया हुआ है उसे डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूलाज है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मिल जाएगा, याद रहेगा। तो अब हम करेंगे इस सोल्यूशन यहाँ पर। तो LCM कितना दिया हुआ है आपको नहीं पता, आपने LCM फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगा दो, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF। मैंने यहाँ नंबर क्यों लिखा, ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया। अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहते इसे लिखना तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया, 306 इंटू 957, और HCF आपके पास कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। 9 कहाँ पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब इसे काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 एंड देन 3 2 जा 6। अगर और कटता है तो और काट दो, यहाँ पर मैंने 2 ईजी हो जाता है इसलिए मैं यहाँ काट देती हूँ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। अब 102 को 219 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर 219 लिख लो और 102 लिखो। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप 102 को क्यों नहीं काटा, वो 51 हो जाता है, यहाँ पे 0 0 से कटिंग होती, 2 और 1 का टेबल आसान हो जाता है ना, इसीलिए हम ऐसे कर दिया। 2 9 से 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 एंड 2 2 जा 4। अब 0 था तो एक स्टेप काट दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपका टाइम बच जाता है। 0 है ना तो डबल कट कर दो। अगेन 219, 9 1 2, इसे ऐड करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 22,338। तो ये हो गया आपका। आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।